जैसा कि हम सबको पता है कि किसी इंसान के पास अगर ज़्यादा पैसा है, तो उसके लिए हर चीज़ एक काफ़ी अच्छी लेवल की होती है। जैसे कि कार हुआ तो कोई ज़्यादा पैसे वाला तो बहुत अच्छी कार में बैठ सकता है। तो पैसे के साथ-साथ बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप अच्छी होती जाती है। तो यही वजह है कि आजकल ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सर कई लोग हैं इंक्लूडिंग माय फादर जो बोलते हैं कि मतलब पैसा उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो सर आपकी क्या राय है इस बारे में कि मतलब पैसे के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? क्योंकि सब कुछ पैसे से ही होता है मतलब आज की दुनिया में, तो मेरे को लगता है वो सही है, लेकिन पापा बोलते हैं लेकिन सही नहीं है। पैसे से क्या होता है? पैसे से तुम्हें कुछ सुख मिलता है, यही ना? पैसे से सुख मिलता है, ठीक है ना? एक एक कदम समझो, सुख मिलता है ना? मिलता तो है, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो एसी तो चल ही रहा है, जिन्ना चल रहा होता तो ये पसीने में होता मैं। पैसे से क्या मिलता है? सुख, सुख मिलता है, ठीक है। लेकिन पैसा कमाने के लिए अगर तुमने बहुत दुख झेल लिया हो तो ये तो इनपुट आउटपुट का बड़ा गड़बड़ हो गया ना। तुमने पैसा कमाने के लिए जो कुछ किया उसमें तुमने 20 यूनिट दुख झेल लिया और पैसे से तुमको सुख मिला बस 5 यूनिट, तो गड़बड़ हो गई ना, कि नहीं हो गई? हाँ या ना? हाँ, तो पैसा सुख देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पैसा कमाने के लिए ऐसा तो कुछ मत करो ना जो तुम्हें भीतर से गहराई से एकदम खाली कर देता हो, रोगी बना देता हो, भीतर से तुम्हें चाट जाए, खोखला कर दे। वो बहुत बड़ा दुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस जो सुख मिलता है वो खुला होता है, प्रकट। तो वो हमें दिख जाता है कि एसी ने ठंडी हवा दी और पैसे से एक इतना बड़ा एसी खरीद के दीवार पे लगाया गया। ये जो सुख है ये एक प्रकट है, ओपन प्लेजर है ना? तो ये तो दिख जाता है कि पैसे से सुख क्या मिला। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए जो आंतरिक दुख है, इंटरनल लॉस, वो कितना बड़ा है ये दिखाई नहीं देता, आंखों से नहीं दिखाई देता ना, तो इसलिए हमें धोखा हो जाता है। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है इसको पॉजिटिव रखो। क्या? कि काम करने में जो तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है और काम से तुम्हें जो सुख मिल रहा है, उन दोनों को जब जोड़ो तो नतीजा कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कि मकान बनवाने के लिए जो दुख झेला वो था 100 यूनिट का और मकान में रह करके जो सुख मिला वो था बस 10 यूनिट का, तो ये सौदा फायदे का हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो बस ये पूछ लिया करो अपने आप से कि पैसा मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए मुझे झेलना क्या पड़ेगा? सर इसमें एक ग्लिच ये है कि हमें दुख अभी झेलना पड़ेगा लेकिन सुख बाद में मिलेगा। तो दुख ऑलरेडी हम झेल चुके हैं उस सुख के लिए। नहीं, उल्टा होता है, उल्टा होता है बेटा, उल्टा होता है। आज जो तुम दुख झेलते हो वो बस आज का नहीं रह जाता, क्योंकि वो आज तुमको खराब कर देता है भीतर से, तो तुम आगे के लिए भी खराब हो गए। उदाहरण के लिए मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा हाथ आज काट दिया जाएगा, लेकिन तुमको मैं एक आर्टिफिशियल आर्म लगवा दूंगा आज से 5 साल बाद, तो अभी से अगले 5 साल का समय तुमने कैसा बिताया? क्या सिर्फ आज तुमको नुकसान हुआ? तुम कहोगे आज मेरी बांह काटी गई थी तो बस आज नुकसान हुआ, या लगातार अगले 5 साल तक नुकसान हुआ है? तुमने ये 5 साल कैसे जिए? तुमने ये 5 साल जिए हैंडीकैप्ड होकर के, तो नुकसान बहुत लंबा गया है। आज कोई तुमसे 100 रुपए ले लेता है और कहता है 5 साल बाद लौटाऊंगा, तो क्या तुम उससे सिर्फ 100 रुपए वापस मांगते हो? इंटरेस्ट लगा के मांगते हैं। हाँ, तो दुख पे इंटरेस्ट भी तो लग रहा है ना। अगर दुख आज है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना। आज जो तुमने दुख झेल लिया वो आज का नुकसान है और उसने तुम्हें आगे वाले काफी समय के लिए बेबस कर दिया, और नहीं भी किया, तुम इंटरेस्ट हटा भी दो, तो आज कोई तुमसे 100 रुपए ले ले और 5 साल बाद 10 रुपए लौटाए, ये कहां की समझदारी है?